हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। नीट के प्रिपरेशन में लगे रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। नीट पीवाईक्यू सीरीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज, नीट असर्शन रीजन सीरीज, ये तीनों सीरीज में आप एक्टिवली जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपके मार्क्स नीट 2025 में 100% बनेंगे, ये हमारा गारंटी है। आज हम बात करेंगे नीट असर्शन रीजन सीरीज में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या है, सर्टेन रूल्स है, उसको आप जरूर देखिए। यस, लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कई बार मैंने डिस्कस भी किया है। यस, असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो 1 टिक करेंगे। असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो 2 टिक करेंगे। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है तो 3rd टिक करेंगे और दोनों रॉन्ग है तो 4 टिक करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Assertion: wine and beer are produced through the process of distillation. डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है जहां पे अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो। 13% से ज्यादा यदि अल्कोहल की कंसंट्रेशन है तो वहां पे डिस्टिलेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। बियर के केस में 4 to 8% अल्कोहल होता है और वाइन के केस में आपका क्या है, 11 to 13 14% के आसपास अल्कोहल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे बोला डिस्टिलेशन के द्वारा बनेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। रीजन देखिए, न्यूट्रिएंट मीडियम यूटिलाइज फॉर वाइन इन हॉर्डियम वुल्गेयर, ये क्या है, बार्ली है। बार्ली का यूज बियर के बनाने के लिए होता है। ग्रेप का यूज या फिर फ्रूट जूस का यूज किसके लिए होता है, वाइन बनाने के लिए होता है। तो बार्ली का यूज वाइन बनाने के लिए नहीं होगा, ये गलत है। आंसर क्या होगा, 4th। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन आफ्टर 24 आवर्स टोडी रिमेन फ्लैटेबल। टोडी जो है आफ्टर 24 आवर के बाद क्या होगा, उसमें फर्मेंटेशन की वजह से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनप्लेटेबल हो जाएगा, मतलब वो स्वादिष्ट नहीं रहेगा। गलत है ये। रीजन देखिए, टोडी डज नॉट अंडरगो फर्मेंटेशन, बिल्कुल होगा फर्मेंटेशन। अल्कोहल जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा, 4th। और नेक्स्ट देखिए, असर्शन POD इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। POD का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर जितना पॉल्यूटेड होगा उतना ही के तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होगा तो BOD क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे POD मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। गलत है, क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए था। राइट, ये आपका रीजन गलत है, असर्शन सही है। आंसर क्या होगा, 3rd। और नेक्स्ट देखिए, असर्शन बैक्लोवायरस एज ए बायो कंट्रोल एजेंट हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, एनिमल एंड टारगेट इंसेक्ट। देखिए कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है प्लांट और एनिमल पे, लेकिन टारगेट इंसेक्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहां तक सही है बट इसको इफेक्ट करेगा, इसलिए ये बातें गलत हो गई। रीजन देखिए, दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन, ये सर्टेन इंसेक्ट पे अटैक करता है ना कि प्लांट पैथोजन पे। ये भी क्या है, आपका रॉन्ग है। सेवरल प्लांट पैथोजन पे कौन है, ये ट्राइकोडर्मा है। सीडोमोनास है, वो क्या है, सेवरल प्लांट पैथोजन के एक्टिविटी को क्या करता है, चेक करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर क्या होगा, 4th। और नेक्स्ट देखिए, असर्शन बायोगैस इज इको फ्रेंडली फ्यूल। बिल्कुल बायोगैस क्या आपका इको फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। रीजन देखिए, बायोगैस इज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, बायोगैस क्या है, गोबर गैस है। यस, ये एनर्जी का क्या है, चीप सोर्स है। ये बातें भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, 2। और नेक्स्ट देखिए, assertion yeast such as Saccharomyces cerevisiae are used in baking industry। ईस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कॉजेज ब्रेड डफ टू राइज बाय थर्मल एक्सपेंशन। ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन के द्वारा CO2 रिलीज करता है, जिसकी वजह से ब्रेड क्या होता है, यस डफ हो जाता है, उसकी लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है जब उसको क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं। ये बातें भी सही है और रीजन क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन द नीडेड फ्लोर सो द लेवनिंग व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट। तो नीडेड फ्लोर क्या है आपका,
यस, ऐसा मिक्सचर जो ब्रेड बनाने के लिए चाहिए, कंटेंट चाहिए, उस कंटेंट में जब ईस्ट को ऐड करते हैं तो वो जो कंटेंट है वो क्या होता है, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं लेवनिंग कहते हैं। ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखें, एंजाइम सेक्रेटेड बाय ईस्ट कॉज लेवनिंग। ऐसा क्यों होता है, हाइट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ईस्ट के द्वारा एंजाइम सेक्रेट होता है और वो एंजाइम क्या है, लेवनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्मेंटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। फर्मेंटेशन के थ्रू क्या होगा, इथाइल अल्कोहल और CO2 का प्रोडक्शन होता है। उस CO2 के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, उसकी लेवनिंग होती है। यस, और जब हीट करते हैं देखेंगे जगह जगह पोर से क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है। ये बातें बिल्कुल सही है और रीजन का इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा 1। और नेक्स्ट देखिए, असर्शन कर्लिंग इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज। चीज के प्रोडक्शन के लिए क्या है, 2 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या है, कर्लिंग, दूसरा क्या है, राइपनिंग। कर्लिंग के हेल्प से क्या करते हैं, जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन है वो क्या है, कोगुलेट होता है। और राइपनिंग की हेल्प से क्या होता है, चीज में टेक्सचर आता है और टेस्ट आता है। ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड रीनेट आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो कर्लिंग के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और रीनेट का यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब बैक्टीरिया, ये आप जानते हैं। रीनेट क्या है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये कि जनरल टर्म है। ऐसा ग्रुप ऑफ एंजाइम जो ऑब्टेंड होता है रूमिनेंट कैटल से, ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं, रीनेट कहते हैं। इसका भी यूज कर्लिंग के लिए होता है। ये बातें बिल्कुल सही है और ये रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा 1। और नेक्स्ट देखिए, assertion enzyme application in industry is enhanced by its immobilization। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहेंस किया जाता है, किसके द्वारा, इमोबिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें एंजाइम को फिक्स किया जाता है किस पे, एक इनर्ट कहे तो सबस्ट्रेट पे या फिर सब्सटेंस पे, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, यस मेंटेन होता है। और एंजाइम क्या रेसिस्टेंट होता है, अगेंस्ट कहे तो क्या, एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंट भी होता है। ये बातें भी सही है। रीजन देखिए, इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंजाइम विदाउट अफेक्टिंग देयर एक्टिविटी। तो इमोबिलाइजेशन की हेल्प से क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है। बिल्कुल सही है और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो एसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, प्रिपेयर होता है। ये बैक्टीरिया कौन है, एसिटोबैक्टर एसिटी। सही है। रीजन देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिटिक एसिड आर एरोबिक प्रोसेस। ये प्रोसेस एरोबिक नहीं होता है, क्या होता है, एनएरोबिक होता है। ये गलत हो गया, ये क्या होना चाहिए, एनएरोबिक होना चाहिए ना कि एरोबिक। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा 3rd। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस एनालिसिस को जरूर देखिए। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।